नमस्कार, जियो पॉलिटिक्स यूपीएससी पे आप सभी का स्वागत है। हाल ही में भारत मिडिल ईस्ट और यूरोप को जोड़ने के लिए इकोनॉमिक तौर से उनको एक करने के लिए एक इकोनॉमिक कॉरिडोर को बनाने की बात की गई है, जो है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। और ये देखिए भारत का एक बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, चीन को काउंटर करने के लिए, पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए, इसके साथ साथ बहुत सारे देशों को एशिया रीजन में और यूरोप में अपने साथ मिलाने के लिए ये भारत का बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। तो इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि ये किस तरीके से भारत ने एक तीर से कई निशाने साधने का प्रयास किया है, इसके क्या फायदे होंगे, भारत किस तरीके से चीन को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, साथ ही साथ भारत ने भविष्य के लिए क्या रूपरेखा तैयार कर रखी है और इस पूरे प्रोजेक्ट को कौन कौन से देश सपोर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप समझिए कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसको किस तरीके से डेवलप किया जाएगा, ये पूरा प्रोजेक्ट है क्या, कौन कौन से देश इसको सपोर्ट कर रहे हैं और इसको फंड किस तरीके से किया जाएगा। तो देखिए ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये भारत से शुरू होता है, भारत से होकर के ये दुबई तक जाता है, जहां पे इस पूरे प्रोजेक्ट में एक कॉरिडोर को डेवलप किया जाएगा जो शिप्स के जरिए भारत के गुड्स को, कार्गो को ये पहुंचाएगा मिडिल ईस्ट तक, यानी यूएई देश तक। यहां से मिडिल ईस्ट से शुरू होगा एक नया कॉरिडोर जो कि होगा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, यानी यहाँ पे रेल रूट के जरिए इस सामान को यूएई से होते हुए, सऊदी अरब से होते हुए जॉर्डन और इजराइल तक पहुंचाया जाएगा, यानी इजराइल के पोर्ट तक पहुंचाया जाएगा। और इजराइल के पोर्ट तक पहुंचने के बाद ये जो पूरा कार्गो होगा उसको फिर से शिप में लोड किया जाएगा और फिर यह सीधे पहुंचेगा यूरोप तक, मेडिटेरेनियन सी को क्रॉस करते हुए यूरोप तक पहुंच जाएगा। तो ये है पूरा इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसमें पूरा यूरोप, मिडिल ईस्ट और भारत शामिल है। और यदि हम इसको सपोर्ट करने वाले देशों की बात करें तो पूरा G7 देश, पूरा यूरोपियन यूनियन, मिडिल ईस्ट और भारत इस पूरे प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। और यदि हम इसके फंड की बात करें कि डेवलपमेंट के लिए इसको फंड कहां से आएगा, तो पूरा यूरोपियन यूनियन, G7 देश, मिडिल ईस्ट, भारत, इसके अलावा पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट PGII इसको फंड करेंगे। और ये जो PGII है ये चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को टक्कर देने के लिए बनाया गया है। ये वेस्टर्न कंट्रीज का एक ग्रुप है जो डेवलपिंग नेशंस में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को सपोर्ट करता है, फंड प्रोवाइड करता है। तो इसी ग्रुप के थ्रू इस पूरे प्रोजेक्ट को फंड किया जाएगा। साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, भारत और मिडिल ईस्ट के देश भी इसमें सपोर्ट करेंगे, इसको डेवलप करने में अपने फंड को प्रोवाइड करेंगे। और साथ ही साथ भारत ने इस प्रोजेक्ट के जरिए दो और काम किए हैं। भारत पूरे सी में, पूरे समुद्र में एक इलेक्ट्रिक केबल की जाल बिछाएगा जो सीधे जाएगा मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट से होते हुए ये यूरोप तक भी इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, यानी भारत भविष्य में इलेक्ट्रिसिटी भी मिडिल ईस्ट और यूरोप को बेच सकता है। तो इसमें ये भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा इस पूरे प्रोजेक्ट में इसी कॉरिडोर पे भारत एक इंटरनेट केबल का जाल भी बिछाने वाला है, यानी भारत से इंटरनेट को, हाई स्पीड इंटरनेट को मिडिल ईस्ट और यूरोप तक पहुंचाने का प्रयास होगा। अब आप सोचेंगे कि इंटरनेट का मतलब किस तरीके का, 5G तो यूरोप में पहले से चल रहा है। तो बिल्कुल ये बात तो है, लेकिन भारत का फ्यूचर के लिए इसमें एक बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, उसको आप समझिए। तो आप सभी जानते हैं कि भारत 5G के मामले में अमेरिका और चीन जैसे देशों से पिछड़ गया था, पर भारत ने अपना खुद टोटल स्क्रैच से 5G जो सिस्टम है पूरा उसको डेवलप किया था। और भारत ने 5G डेवलप करने के साथ ही 6G पर भी काम करना शुरू कर दिया है, चीन ने भी काम करना शुरू कर दिया है, अमेरिका ने भी काम करना शुरू कर दिया है। और जब G20 मीटिंग के दौरान अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन आए थे तो भारत के प्रधानमंत्री ने उनके साथ इस मुद्दे पर भी डिस्कशन किया था कि किस तरीके से अमेरिका और भारत 6G के मामले में दुनिया को लीड कर सकते हैं। और 5G के मामले में चीन ने पूरी दुनिया को डोमिनेट करने की कोशिश की, लेकिन 6G के मामले में भारत ये नहीं चाहता है कि चीन डोमिनेट करने की कोशिश करे। इसलिए इस पूरे रीजन में पहले से ही भारत प्लान बना के तैयार रखा हुआ है कि 6G लॉन्च होते ही हम दुनिया के कई क्षेत्रों में इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे सर्विस को प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा इस पूरे प्रोजेक्ट में भारत एक पाइपलाइन भी बिछाने वाला है जो कनेक्ट करेगा सीधे भारत और यूएई को। इसके अलावा इसको एक्सटेंड किया जा सकता है सीधे यूरोप तक। तो क्या इस पाइपलाइन के जरिए भारत मिडिल ईस्ट से क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने वाला है? तो देखिए नहीं, भारत इसका जस्ट उल्टा करने वाला है। अभी तक आप जानते हैं कि भारत अपने जरूरत का 80% क्रूड ऑयल मिडिल ईस्ट से और अन्य दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है, लेकिन भारत ने प्लान ये बनाया है कि आने वाले 5 से 6 साल में भारत क्रूड ऑयल से पूरी तरीके से दूर हट जाएगा। और मैंने इस संबंध में पहले ही वीडियो बना के बताया हुआ है कि भारत किस तरीके से बायोफ्यूल, इलेक्ट्रिक और ग्रीन हाइड्रोजन पे शिफ्ट होने वाला है। तो ये जो पाइपलाइन बनाई जा रही है ये क्रूड ऑयल के लिए नहीं बनाई जा रही है, ये ग्रीन हाइड्रोजन के लिए बनाई जा रही है, ग्रीन फ्यूल के लिए
बनाई जा रही है। भारत इसका एक्सपोर्ट करने वाला है मिडिल ईस्ट और यूरोप के लिए। तो इसके जरिए भारत पूरे मिडिल ईस्ट का ही इतिहास चेंज करने वाला है। अभी तक आप ये देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के देश ही दुनिया के देशों को क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन भारत भविष्य में आने वाले 5 से 6 सालों में ग्रीन एनर्जी का एक्सपोर्ट मिडिल ईस्ट को करने वाला है। तो इस प्रोजेक्ट में, इस पूरे कॉरिडोर में भारत का ये भी एक प्लान है। तो ये मैंने आपको बताया कि भारत इस प्रोजेक्ट को किस तरीके से डेवलप करने वाला है, किन किन देशों के साथ डेवलप करने वाला है, कौन कौन से देश इस प्रोजेक्ट को फंड करने वाले हैं। लेकिन अब समझिए कि भारत का इसमें मास्टर स्ट्रोक क्या है, भारत चीन और पाकिस्तान को इसमें किस तरीके से काउंटर करने जा रहा है। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि चीन अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए पूरी दुनिया में अपनी इकोनॉमिक हेजिमनी को बनाना चाहता है, और इसी का ही परिणाम है कि चीन का जो सॉफ्ट पावर है वो दुनिया में इंक्रीज हुआ है। और इसी BRI के जरिए चीन पूरी दुनिया में कर्ज बांटता है और कई देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसा भी चुका है। इसके अलावा चीन का दबदबा इस मिडिल ईस्ट में भी बढ़ा हुआ है। हाल ही में आपने सुना होगा कि चीन ने सऊदी अरब और ईरान के बीच में एक डील को ब्रोकर किया है, जिसमें सऊदी अरब और ईरान, दो देशों के बीच में रिश्ते को फिर से नॉर्मलाइज करने का काम किया है चीन ने। और यहाँ पर चीन ने अमेरिका के प्रभाव को इस मिडिल ईस्ट के पूरे रीजन में कम करने की कोशिश की है। लेकिन भारत जो अब कर रहा है, इससे चीन का प्रभाव मिडिल ईस्ट में कम होगा। वो कैसे? तो देखिए, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये BRI को ही काउंटर करने के लिए लाया जा रहा है। और इसका साथ कौन दे रहा है? सऊदी अरब, UAE, जॉर्डन, ये सभी मिडिल ईस्ट के देश इस प्रोजेक्ट का साथ दे रहे हैं, यानी इस प्रोजेक्ट के पक्ष में है। और साथ ही साथ ये प्रोजेक्ट किसके साथ लाया जा रहा है? अमेरिका के साथ। यानी फिर से भारत ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका को लाके खड़ा कर दिया है और चीन को बाहर निकालने का प्रयास किया है इस पूरे एरिया से, ताकि इस पूरे रीजन में डेमोक्रेसीज का प्रभाव ज्यादा रहे, चीन का प्रभाव कम रहे। और यह इन देशों को ज्यादा फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि देखिए, जब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर UAE से लेके, सऊदी अरब से लेके, जॉर्डन से होते हुए इजराइल तक पहुंचेगा, तो ये केवल भारत को ही फायदा नहीं पहुंचाएगा। इन देशों में भी जो भी प्रोडक्शन होगा, जो भी गुड्स या सर्विसेज जो भी प्रोडक्शन होगा, यहां से इसके थ्रू ये देश भी आसानी से यूरोप तक अपने जो गुड्स हैं उनको पहुंचा सकते हैं। तो इन देशों को भी फायदा होने वाला है, इन देशों की इकोनॉमी को भी फायदा होने वाला है। तो ये देश भी अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये प्रोजेक्ट जो है इन सभी देशों की इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। तो इस प्रोजेक्ट में इनका जुड़ना स्वाभाविक है। साथ ही साथ भारत ने यूरोप और अमेरिका को साथ में इसलिए लिया क्योंकि ये सभी देश डेवलप्ड कंट्रीज हैं, और डेवलप्ड कंट्रीज को साथ में लेकर के भारत डेवलपिंग कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहता है। यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप है उसको भारत भरने की कोशिश कर रहा है, ताकि ये जो सभी देश है जो चीन से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए कर्ज लेते हैं, डेट लेते हैं, तो ये देश चीन से कर्ज न लें और चीन के जाल में न फंसे। तो इस तरीके से भारत ने इन देशों को चीन के जाल से फंसने से भी बचाने की कोशिश की है। तो ये तो हुआ पहला मास्टर स्ट्रोक। अब भारत का दूसरा मास्टर स्ट्रोक देखिए, भारत किस तरीके से पाकिस्तान के घमंड को चूर चूर करने जा रहा है, इसको आप ध्यान से समझिए। आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर स्थित है, खास तौर से जब POK पे पाकिस्तान का कब्जा है, और ऐसी स्थिति में जब भारत सेंट्रल एशिया और रसिया तक पहुंच नहीं पाता है, आसानी से भारत को कोई रास्ता मिल नहीं पाता है अफगानिस्तान तक भी पहुंचने का। और पिछले 75 सालों में आप देखिए पाकिस्तान ने इसका बहुत लाभ उठाया है। पाकिस्तान को हमेशा से एक घमंड रहा है कि पाकिस्तान एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर स्थित है और भारत पाकिस्तान के बगैर सेंट्रल एशिया और रसिया तक अपनी पहुंच को नहीं बना सकता है। और 75 सालों में ये हुआ भी है, लेकिन भारत ने अब पाकिस्तान के इस घमंड को चूर चूर करने का पूरा प्लान बना लिया है। अब वो कैसे? तो देखिए, तो कुछ महीने पहले आपने सुना होगा कि रसिया से इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के जरिए भारत के लिए एक शिपमेंट भेजी गई थी, एक कार्गो भेजा गया था केवल टेस्ट करने के लिए कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो भारत और रसिया को जोड़ेगा, सेंट्रल एशिया को जोड़ेगा, तो ये ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। तो इसका परीक्षण हो चुका है और भारत इस प्रोजेक्ट के साथ साथ, यानी मिडिल ईस्ट और यूरोप को जोड़ने वाले इस कॉरिडोर के साथ साथ इस इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को भी एक्टिवेट करने जा रहा है। वो कैसे? क्योंकि देखिए, ये जो लोकेशन UAE स्थित है जहां पे भारत ये मिडिल ईस्ट और यूरोप के लिए कॉरिडोर डेवलप कर रहा है, इससे जस्ट कुछ ही दूरी पर ईरान स्थित है जहां पे भारत चाबहार पोर्ट को डेवलप कर रहा है। और भारत का प्लान यह है कि इसी चाबहार पोर्ट के जरिए ईरान के थ्रू भारत अफगानिस्तान में पहुंचे, अफगानिस्तान से होते हुए इसी ईरान के जरिए रसिया और सेंट्रल एशिया तक अपनी पहुंच बनाए। यानी पूरी तरीके से भारत ने पाकिस्तान को बाइकआउट करने का प्लान बना लिया है। पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसको पूरी तरीके से तोड़ने का प्लान बना लिया है कि पाकिस्तान का अब कोई स्ट्रेटेजिक लोकेशन नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है। भारत ने एक नया रास्ता ढूंढ लिया है जिससे अफगानिस्तान
आसियान, सेंट्रल एशिया और रसिया तक भारत आसानी से पहुंच सकता है। इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि सेंट्रल एशिया और रसिया का जो रीजन है इसमें चीन का बहुत ज्यादा प्रभाव है, क्योंकि चीन का डायरेक्ट कनेक्शन है सेंट्रल एशिया और रसिया से। यानी इस पूरे रीजन में चीन का इकोनॉमिक प्रभाव बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर भी भारत चीन के इकोनॉमिक प्रभाव को कम करने की कोशिश करेगा। रसिया और सेंट्रल एशिया के साथ भारत अपने इकोनॉमिक रिलेशन को और ज्यादा बढ़ाने वाला है और ज्यादा डीपेंड करने वाला है, ताकि यहां भी चीन को इकोनॉमिक रूप से चैलेंज किया जा सके। तो ये हुआ भारत का दूसरा मास्टर स्ट्रोक। अब देखिए भारत का इसी में तीसरा प्लान। आप सबको पता होगा कि हाल ही में G20 समिट से पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया में पहुंचे थे, जहां पे उन्होंने 12 पॉइंट एजेंडा को प्रस्तुत किया था और उसमें भारत के प्रधानमंत्री ने आसियान देशों को यह प्रपोजल दिया था कि भारत आसियान देशों के लिए एक कॉरिडोर डेवलप कर सकता है, जिसमें आसियान देश मिडिल ईस्ट और यूरोप तक आसानी से पहुंच सकते हैं, वहां ट्रेड कर सकते हैं। वो भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करके आसानी से इस पूरे रीजन में अपने ट्रेड को, बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो अब भारत इसमें करने क्या वाला है, तो देखिए, तो भारत सबसे पहले सी रूट के जरिए इन आसियान देशों को भारत से जोड़ेगा। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था पिछली वीडियो में कि भारत एक ट्राइलेटरल हाईवे भी विकसित कर रहा है, जो भारत के मणिपुर स्टेट से होते हुए, म्यांमार से होते हुए थाईलैंड तक जाएगा और इसको आगे भी एक्सटेंड किया जा सकता है, इस हाईवे को अन्य आसियान कंट्रीज में जो कि डायरेक्ट सी लिंक से, सी रूट से नहीं जुड़े हैं। तो भारत ने आसियान देशों को यह प्रपोजल दे दिया है कि आसियान देश अपने एरिया में डेवलप किए गए, प्रोड्यूस किए गए गुड्स को सीधे भेजे भारत में। भारत से ये प्रोडक्ट इस नए कॉरिडोर के जरिए मिडिल ईस्ट और यूरोप तक पहुंच जाएगा। यानी भारत ने आसियान देशों के साथ भी अपने इकोनॉमिक रिलेशंस को और ज्यादा डेवलप करना और ज्यादा बढ़ाने का प्रयास किया है। तो भारत आसियान देशों के साथ अपना एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत रिलेशंस को और ज्यादा बढ़ाना चाहता है। इसका कारण यह है कि इन आसियान देशों में इकोनॉमिक रूप से चीन का प्रभाव बहुत ज्यादा है। हालांकि आप सभी जानते हैं कि चाइना इन साउथ चाइना सी में इन सभी आसियान देशों को परेशान करता रहता है। तो इस लिहाज से भारत इकोनॉमिक रूप से भी चीन को इस क्षेत्र में भी घेरने की कोशिश कर रहा है, आसियान देशों को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहा है, ताकि आसियान देश भारत के साथ जुड़े, अच्छे रिश्ते भारत के साथ उनके डेवलप हो सके और चीन को इस क्षेत्र में भी काउंटर किया जा सके। तो ये है भारत का मेगा प्लान। अब आप सभी कड़ियों को एक साथ जोड़ने का प्रयास कीजिए कि पिछले कुछ समय से जो भी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही है वह किस तरीके से हो रही है, भारत क्या करने का प्रयास पिछले कुछ समय से कर रहा है। तो आप सबको पता होगा कि भारत ने एक नया क्वाड बनाया है I2U2 के नाम से। यानी I2 का मतलब इंडिया और इजराइल, U2 का मतलब UAE और USA, और इन चारों देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। और आप इस प्रोजेक्ट को ध्यान से देखिए, जो मिडिल ईस्ट और यूरोप को भारत से जोड़ेगा इस कॉरिडोर के जरिए। इसमें अमेरिका है, इजराइल है, UAE है और भारत है। यानी ये जो I2U2 क्वाड है इस पूरे कॉरिडोर में इन्वॉल्व है। और अब देखिए भारत इन सब में करने की कोशिश क्या कर रहा है, चीन को किस तरीके से चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है। आप सभी को पता है कि भारत का यूरोप के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे बातचीत चल रहा है और जल्द ही उसके साइन हो जाने की संभावना है। इसके अलावा यूके के साथ अलग से भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे बात चल रहा है। यानी पूरे यूरोप के रीजन के साथ भारत इस कॉरिडोर के डेवलप होते होते फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेगा। इसके अलावा UAE और इजराइल के साथ भारत का पहले ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका है और भारत सऊदी अरब, जॉर्डन और अन्य गल्फ कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बात करना जारी रखा हुआ है, बात करने की कोशिश कर रहा है। यानी इस क्षेत्र में भी भारत अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को करने वाला है। इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि आसियान देशों के साथ भारत का पहले से ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। हालांकि आसियान देशों के साथ भारत का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसमें भारत को थोड़ा नुकसान होता है और इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री ने इस बार जब आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लिया तो वहां पे इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को रिव्यू करने के लिए भी प्रपोजल रखा हुआ है। इसके अलावा रसिया के साथ भी आज तक भारत ने कोई FTA साइन नहीं किया है, लेकिन भारत रसिया के साथ भी FTA साइन करने पर बात कर रहा है। और जैसे ही ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाता है, भारत सेंट्रल एशिया के साथ भी अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को आगे बढ़ाएगा। इस सेंट्रल एशिया रीजन में भी भारत FTA को साइन करेगा। तो अब आप पूरी कड़ी को जोड़िए, भारत कर क्या रहा है। यूरोप के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, इस वेस्ट एशिया रीजन में गल्फ कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, आसियान देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसके अलावा सेंट्रल एशिया और रसिया के साथ भी भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने वाला है। तो इस पूरे रीजन में भारत एक FTA का जाल बिछा रहा है। अब आप देखिए चाइना का ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा,
इस पूरे एशिया रीजन में, यूरोप रीजन में और सेंट्रल एशिया रीजन में किस तरीके से चाइना का BRI प्रोजेक्ट काम करता है और भारत इस पूरे रीजन को किस तरीके से, चाइना के इस पूरी इकोनॉमिक हेजीमनी को किस तरीके से चैलेंज करने जा रहा है। तो भारत ने अब पूरी तरीके से मन बना लिया है कि चाइना को उसकी इकोनॉमी पे चोट करना है। भारत उसकी इकोनॉमी पे चोट करने जा रहा है। भारत अपने आप को प्रोडक्शन हब बनाने जा रहा है। और आप सभी को पता होगा कि भारत का ये टारगेट है कि 2030 तक भारत के गुड्स और सर्विसेज के एक्सपोर्ट को बढ़ा करके $1 ट्रिलियन करने का भारत का लक्ष्य है। और फिलहाल के समय में भारत लगभग $750 बिलियन के आसपास गुड्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट कर रहा है। और जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है चाइना को काउंटर करते हुए, तो मुझे लग रहा है कि भारत 2028 तक ही अपने इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। 2028 तक $1 ट्रिलियन तक के गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट करने वाला देश बन जाएगा। तो इस तरीके से ये भारत का पूरा मेगा प्लान है, एक मास्टर स्ट्रोक है चीन की इकोनॉमिक हेजीमनी को काउंटर करने के लिए, चीन को इकोनॉमिक चोट पहुंचाने के लिए। और इस पूरे प्रोजेक्ट में भारत का अमेरिका खुले तौर से समर्थन कर रहा है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, पूरा यूरोप, G7 कंट्रीज भारत का खुले तौर से समर्थन कर रही हैं। और ये सभी कंट्रीज भारत के इस प्रोजेक्ट को फंड करने वाली हैं, क्योंकि इससे केवल भारत का ही फायदा नहीं है, इन देशों का भी फायदा होने वाला है। चाइना के ऊपर से इन सभी देशों की डिपेंडेंसी भी कम होने वाली है। तो आई होप कि ये आप सबको समझ में आया होगा कि ये भारत का मास्टर स्ट्रोक क्यों कहा जा रहा है। भारत चीन और पाकिस्तान को किस तरीके से न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहा है और भारत चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को किस तरीके से चैलेंज करने वाला है। इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।